हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है ना त्रिकोणमिति पढ़ने में? हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे थे ना, उसको लेक्चर 2 में हम प्रश्न को बता रहे थे, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसको करवा रहे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ जो जैक सरकार का फेवरेट क्वेश्चन में आता है ना, बस उसी को देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाए। आप लोग को मार्क्स भी लाना है ना, अगर पढ़े तो मार्क्स भी लाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वही कुछ जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको समझेंगे और पूरा बेहतरीन तरह से ये पूरा 100 में 100 लाना है मैथ में, है ना। 100 में 100 लाना है तो हम लोग को कुछ तो अपने से मेहनत करना पड़ेगा ना। बस हम शुरू से लेकर अंत तक मतलब जो बोलते आ रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं सब लेक्चर में कि जब भी तुम मेरा जो लेक्चर देखता है, जब शुरू स्टार्ट किया है मतलब उसका अंत भी करो। जब से शुरू से स्टार्ट किया है उसका अंत भी करके जाओ, ठीक है। चलो हम लोग ये अपना जो ये लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं पूरा मजा से। पूरा क्वेश्चन को फील करके पढ़ेंगे। फील मतलब समझ में आता है ना, पूरा महसूस करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। बस इस वीडियो में बनाए रखिएगा और जो अभी तक इस लेक्चर में अभी तक जितना मेरा यूट्यूब का जो वीडियो है वो देखे हैं और जो लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट है कर दीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगता है, भले आप लोग को मजाक लगे लेकिन मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इस। आप सभी को ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये हमको नहीं दिख रहा है ना, तो फिर से हम टैब का उपयोग करके ये क्वेश्चन को समझाते हैं। आप लोग को समझते जाइएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोल रहा है? एक मीनार के पद बिंदु, क्या बोल रहा है? एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, उसका पद बिंदु ड्रॉ करते जाते साथ में। अच्छा आगे पढ़ लेते, ठीक है। तुम आगे मिला लो इसको, क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर, यदि मीनार है 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हट जाएगा आपके स्क्रीन से, आप लोग समझिए। अब क्या क्या बोल रहा था? सबसे पहला बात बोला एक मीनार है, थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं। सबसे पहले बोला एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। तो मान के चलो ये भवन है। भवन छोटा होता है बड़ा होता है? भवन छोटा ही होता है। ये भवन को थोड़ा मान लेते हैं ए और बी, और ये मीनार को मान लेते हैं सी और डी, ठीक है। सी है और ये डी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था? बोल रहा था क्वेश्चन तुम्हारा भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर, मीनार के पद बिंदु से, मीनार इसको हम बोले, इसको भवन मान लो और इसका मीनार मान लो, ठीक है। ये मीनार है और ये भवन है। तो बोल रहा था कि मीनार के पद बिंदु मतलब यहाँ हो गया, है ना। मीनार का पद बिंदु कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से लेकर इसके शिखर तक का, यहाँ से लेकर के शिखर तक का कितना बोल दिया है तुम लोग को? 30 डिग्री है। कितना है बबुआ? तो 30 डिग्री है ना। समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोला है? जैसे जैसे बोला उसी वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भवन के पद बिंदु, भवन का पद बिंदु ये हुआ ना। भवन के पद बिंदु से लेकर यहाँ उसके शिखर तक का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? तो 60 डिग्री दिया हुआ है। थोड़ा डायग्राम अच्छा से बनाइए ना सर, क्या करे बबुआ, थोड़ा हो जाता है ऐसा से। तुम लोग बोलता है क्या? चल बोलता है, बढ़िया बात है। चलो हम लोग निकालना क्या है, एक चीज और दिया हुआ था। मीनार का है वो कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। ये हाइट इसका दिया हुआ है 50 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। और तुम लोग को भवन का हाइट निकालना है, ये ए बी का हाइट निकालना है, ए बी का हाइट निकालना है, ठीक है। ये बोल रहा था क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग समझ के बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये डायग्राम अपने से बना रहे हैं ना, मतलब थोड़ा हो जाता है लाइनिंग में गड़बड़ी, तो आप लोग बनाइएगा ना, थोड़ा स्केल का उपयोग करके बनाइएगा। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? हाँ समझ रहे हो ना, सुने हो? तो ठीक है। हाँ आप लोग को पहले बताए थे कि क्या बताए थे, इसमें हम लोग को जितना भी जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए और बी पूछ रहा है, भवन के बारे में पूछ रहा है ना। तो हमको जो पूछ रहा है ना उसको एक्स करके बनाएंगे, एक्स या वाई टर्म लेके बनाना है। तुम लोग बताए हैं कि कभी भी बनाते हो तो एक्स और वाई करके ही बनाओ, तो हम लोग को ज्यादा सहूलियत मिलता है, मतलब आसानी होता है बनाने में, है ना, आसानी होता है। तो हमको जो पूछ रहा था ना उसको हम लोग एक्स मान लिया, क्या मान लिया? उसको एक्स मान लिया। अब तुम लोग यहाँ पे बताओ फिगर देख के, तुम लोग क्या क्या करेगा जो मेरा एक्स का मान आ जाएगा, क्या क्या करेगा कि जो मेरा एक्स का मान आ जाएगा। तो तुम लोग को इतना तो आइडिया हो चुका होगा, कि सर इसमें हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे जिसमें से एक कॉमन भुजा होगा, उसके बराबर कुछ कर देंगे हम लोग, तो जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना।
तो वही दिमाग लगाना है कि जो दो त्रिभुज तुमको दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है? एक त्रिभुज तो हमको ए बी डी दिख रहा है, एक त्रिभुज हमको सी डी बी दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज में अगर मेरा उभयनिष्ठ भुजा या फिर जो बोल रहे थे कॉमन भुजा जो आ जाए दोनों में, तो ऐसा कौन सा भुजा है? तो हम देखे तुरंत कि बी डी सर उसमें क्या है, कॉमन है। मतलब हम लोग बी डी बराबर कुछ ला दे और उसको फिर लास्ट में बराबर कर देंगे, तो वही मेरा एक्स का मान निकल जाएगा। जैसे जैसा इसको जो ऐसा सोचा होगा वो ठीक है, कहे कि ऐसा ही सोच सोच के हमको बनाना है ना। हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये चैप्टर हम लोग को ये फिगर ही मेन है, फिगर ही ड्रॉ करना। क्या है मेन? फिगर ही ड्रॉ करना है। तो फिगर हम लोग समझ गए हैं, उसके बाद बनाने का जो तरीका था, जो सोचने का तरीका था, वही हम बताएं कि दोनों में जो कॉमन भुजा होता है तुरंत ढूंढो उसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ तुमको मिल जाएगा। बस तो ये चुटकी का सवाल हो गया। चलो चुटकी का तुम लोग को भी लग गया होगा। वैसे हम लोग तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं SOLN, मतलब सॉल्यूशन, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बोलना है, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन, बढ़िया। तो ठीक, तुम लोग को क्या निकालना है? निकालना है एक्स का मान। निकालना है किसका? एक्स का मान। तो तुम लोग कौन कौन सा त्रिभुज लेगा? हम तो लेंगे पहले कौन सा, जो मन है सो ले लो, ए बी सी डी। हाँ, ए बी डी त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? ए बी डी में टेन थीटा, थीटा क्या है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। और जब ये थीटा है तो इसका ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। मतलब ए और बी हो गया लंब और आधार क्या हुआ? बी और डी, है ना। यही है ना। बस जो जो है बस उसी को लिखते हैं, ठीक है। क्या बोले? क्या बोले कि जो जो होता है बस उसी को लेते हैं। तो तुमको ए बी कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, एक्स लिखेंगे। और बी डी पता है क्या? बी डी हमको नहीं पता है, तो बी डी को बी डी ही लिख दिए, कोई दिक्कत? हाँ, हम लोग किसके बराबर लाएंगे? तो कोशिश करेंगे बीडी के बराबर। बीडी के बराबर क्यों करेंगे? कारण कि बीडी मेरा क्या है? उभयनिष्ठ है। हाँ, तो तुमको तो 10-30 का मान तुम लोग को याद होगा। जिनको याद नहीं है कृपया करके याद कर ले, नहीं तो समस्या बहुत होने वाला है। हाँ, बहुत समस्या होगा बाबू। तुमको जिसको याद नहीं होगा ना वो याद कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है। अब तुमको बी डी बराबर करना है, तो बी नीचे लिख दे, नीचे ही लिख देते हैं। तो तुमको बी डी बराबर निकालना है, बी और डी। ये जो नीचे में था ये ऊपर चल गया, जो भागा में रहता वो गुना में हो गया, और जो भागा में था ये भी इसके साथ गुना में हो गया, मतलब √3x हो जाएगा। ये हम इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए इसको? समीकरण 1 मान लिए। हम लोग एक त्रिभुज का बात कर लिए, अब दूसरा त्रिभुज का बात करें। अब दूसरा त्रिभुज का बात करते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज त्रिभुज सी डी बी। कौन सा है? बड़ा वाला त्रिभुज देखो, सी डी बी का, सी डी और बी वही है ना। हाँ वही है। उसमें उसमें क्या क्या है? ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं। हाँ, सी डी बराबर, मतलब सी डी में टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर ये थीटा ये हो गया ना, इसलिए लंब क्या हुआ? ये हुआ और आधार ये हुआ, है कि नहीं। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा लंब, और बी और डी हो जाएगा तुम्हारा आधार, वही होगा ना। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री, तो 60 लिख दिए। सी डी का मान पता है? पता है सर, कितना है? 50 मीटर, ठीक है। यहाँ तक वैसे मीटर को चलो बाद लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बी डी है तो बी डी कर दिए। हम इससे बी डी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। आगे टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 होता है। कितना होता है? √3 बराबर है 50 का, तो 50 नीचे में है बी डी, नीचे क्या है? बी डी हो जाएगा। बी डी बराबर ऊपर में 50 था तो 50, ये गुणन इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2। हम लोग देखो बी डी बराबर निकाले कुछ क्या। हाँ, ये मेरा बी डी है, यहाँ पे भी मेरा बी डी है, मतलब बी डी है। अब हम लोग दोनों बी डी को बराबर कर सकते हैं, बी डी को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग? बी और डी को बराबर किए हैं, बी और डी के साथ, बी और डी को बराबर किए हैं किसके साथ? बी और डी के साथ। इसलिए यहाँ पे चूकी का निशान दे सकते हो, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग? रूट अंडर क्या है? √3x बराबर करेंगे कितना का? 50 √3 का, यही हुआ ना। हाँ, अब हम लोग क्या सीखे हैं? रूट को एक साइड करना है, मतलब नंबर को एक साइड करना है, और एक साइड कर देना है। तो यहाँ से x यहीं पे रह जाएगा, और इधर कितना था? 50, वही हो ना 50। और ये जो √3 गुना में था इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, मतलब √3 इंटू √3, यही हुआ ना। √3 इंटू √3। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 50/3। अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में लाएंगे, है ना। तो चलो पॉइंट में इसको ला देते हैं। x बराबर कितना है? 50
और नीचे 3। तो हमको पॉइंट में बनाने हैं, तो पॉइंट बना देते हैं। देखेंगे कि 3 का टेबल में 3 का पहाड़ा में 5 आता है क्या? 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, उससे कम कितना आता है? तो 3 ही आता है। कितना बार में आता है? तो एक बार में, तो 1 लिख दिए। और इसमें जब 5 में से 3 हुआ, 5 में से तो 3 लिए तो 2 बच गया ना, तो 2 बच गया तो आगे लग दे देगा। आगे लग दे देगा मतलब वहां पहले से 0 था, तो 2 दिया कितना हो जाएगा? 20। अब 3 का टेबल में 20 आता है क्या? 20 तो नहीं आता है। कितना आता है? 20 नहीं आता है तो 18 आता है। कितना बार में? 6 बार में, तो 6 लिख दिए। और 20 में से जब 18 ले लिया तो कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2 बच गया, 2 बच गया, तो वो तो 2 कम हो जा रहा है ना, 2 तो कम हो जा रहा है 3 का टेबल से। तो जब भी कम होता है तो क्या लेते हैं? पॉइंट लेते हैं सर। जब भी कम होता है तो क्या लेते हैं? पॉइंट लेते हैं। जब पॉइंट लेते हैं मतलब 2 के आगे क्या हो जाएगा? 0। 2 के आगे क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा, फिर 18। 18 लेंगे कितना बार में? 6 बार में। इसी तरह 6 आते ही रहेगा। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करेगा तो 6 आते ही रहेगा। तो 6 7 आगे लिख देगा, यही तुम्हारा मीटर में है तो यहाँ पे लिखेगा मीटर। आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसका। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अच्छा लगा ना? हाँ, तो लोग एक्स वाई करके ही बनाना ही इसमें। ठीक है, एक्स वाई करके ही बनाना, तब बहुत इजी से तुरंत बन जाएगा और अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं। और अच्छा सा क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो है तुम लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो तुम लोग देखो। और इसको आगे ना जो हम क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, तो ये आगे तुम लोग अपने से पढ़ लो बाबू। अपने से क्वेश्चन पढ़ेगा ना, तब अपने से थोड़ा समझ में आएगा, तभी फील होगा। नहीं तो हम बताते जा रहे हैं, वो उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मतलब है कि तुम लोग जो बोर्ड में दिखा रहे हैं जो क्वेश्चन, आगे तुम लोग पढ़ लो, उसको पॉज करो वीडियो को और थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद मेरा वाला जो सोल्यूशन होता है, जो समझाते हैं, उसको देखो। आगे पहले से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन को हम अपने से बनाएंगे सर। ठीक है, अपने से बनाएंगे, तब ना कुछ भी काम अपने से करें तब ना मजा आता है। हाँ, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने से पढ़ लो इसको। चलो ठीक है, तो हम कुछ मतलब समझ रहे हैं कि तुम लोग पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्या क्या बोल रहा है, ये 10वां नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। तो बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, उसका दोनों ओर कहने का मतलब उसका दोनों किनारे साइड समान लंबाई का, मतलब उसका जो दोनों का जो ऊंचाई होगा वो बराबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु होगा, सड़क का एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 है और 30 है, तो फिर बोल क्या रहा है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, उनको समझाते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था तुम लोग का? एक सड़क है, तो सड़क ऐसे वाला सड़क नहीं ड्रॉ करना, तो ऐसे डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये जो सड़क ऐसे बनाया होगा बाबू, वो कैंसिल कर लेना अपने आप में। ठीक है, हाँ, तो ये सड़क कहीं नहीं बनेगा। ये बोल जैसे देखो, 2 खंभा तो तुम लोग दे देता, लेकिन इसका कौन शिखर का कहाँ बीच में बनाता? नहीं, ऐसे कहाँ से तुम लोग कहाँ यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, बताओ थोड़ा। हाँ, तो ऐसे नहीं बनता। ठीक है, हाँ, तो देखो हम कैसे बना रहे हैं, इसको समझना है। ये क्वेश्चन के लिए जो सड़क है ना बाबू, ये जो सड़क है, ये सड़क ऐसे बनेगा। ठीक है, ये दोनों हो गया चौड़ा सड़क। ठीक है, ये दोनों चौड़ा सड़क हो गया। और जो खंभा लगा हुआ है, तो दोनों सड़क है, तो खंभा तो इकरे में सीधा सीधा कहीं होगा, इसी में सीधा में होगा। मतलब अच्छा रुक जाओ, थोड़ा रेड मार्कर से ड्रॉ करते हैं खंभा को। हाँ, मान के चलो ये खंभा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है। ठीक है, यहाँ तक हाइट, मतलब जो चौड़ाई है वही चौड़ाई में वो खंभा का क्या होगा? लंबाई होगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो लंबाई होगा जो खंभा का, वो इसी में होगा। ठीक है, इसके जो इसी पर क्या बोला था कि एक और जो खंभा है वो समान दूरी का है, मतलब दोनों का जो हाइट होगा वो बराबर होगा। तो खंभा के मान लेते हैं ए और बी है, अरे वो के मान लेते हैं सी और डी है। ठीक है, ठीक है। और कुछ बोल रहा था क्वेश्चन में क्या? हाँ, क्या बोल रहा था? एक बिंदु होगा, एक पॉइंट कहीं होगा, वो पॉइंट से लेकर एक का जिसके शिखर का, खंभे के शिखर तक का उन्नयन कोण, तुम लोग मिला थोड़ा कि क्या बोल रहा था? उसका उन्नयन कोण बोल रहा था। ठीक है, तो एक उन्नयन कोण कितना होगा? ये कितना होगा बोल रहा था? 30 क्रमशः 60 या फिर 60 क्रमशः 30 है। तो किसको कौन सा एंगल ले? हम ये एंगल लेना तुम लोग को बहुत पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं कि कौन डिग्री को लेना है, 30 लेना है, किसको 60 लेना है। तो इसके लिए पढ़ाए हैं, लेकिन नहीं, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कोई बात नहीं। तो फिर से हम बता देते हैं। तो हम बार बार बोलते हैं, जैसे कोई भी वस्तु रहा, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, मार्कर के हम जैसे सामने आते जाएंगे, तो ये मार्कर होगा ना, ये हमको ऊपर जो होगा इसके दिखेगा नहीं, मतलब जो सामने से आ रहे हैं, तो ये जो मेरा कोण है ना, जो कोण है वो बढ़ते जा रहा है। कोण क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और हम इसे अगर दूर जाते जाएंगे तो मेरा ये कोण घटते जाएगा। तो वही है कि ये जो पद बिंदु से लेकर ये देखो, ये कोण जो है ये सामने है ना इससे, और इससे दूर में है, मतलब ये दूर वाला कितना होगा? 30 डिग्री, और जो सामने वाला होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो दोनों खंभा बोला है, ये दोनों खंभा बोला था तुम्हारा बराबर है, मतलब ए और बी होगा वो बराबर होगा सी और डी का। और तुमको कुछ गिवन था क्या?
ये मान के चलो ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दोनों ऊपर है। तुम लोगों को कुछ आर्ग्यूमेंट था, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं एक बार कि कुछ मान दिया होता है क्या किसी का खंभा उम्बा का, तो एक चीज दिया हुआ था, वही छूट रहा था कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है। सड़क जो है वो कितना है टोटल 80 मीटर का, मतलब यहां से लेकर यहां तक है 80 मीटर तक का चौड़ा है। मतलब है कि बीडी तुम्हारा दिया हुआ है, बीडी कितना है 80 मीटर का, बीडी कितना तुम्हारा 80 मीटर का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही अपना जो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जो मेरा ये दोनों त्रिभुज में कॉमन हुआ उसी के बराबर करके लाएंगे सर, ठीक है। अब जो पूछ रहा है उसको एक्स मानेंगे, सही ना, कुछ बताए थे तुम लोग को। तो देखो ये हमको निकालना है, ये खंभा का दूरी भी, मतलब खंभा कितना बड़ा है हाइट उसको भी निकालना था। और क्या बोल रहा था कि जो ये पॉइंट है ये कितना दूर पर है, ये पॉइंट जो है कितना दूरी पर है, ठीक है, ठीक है, यही पूछ रहा था ना, हाँ यही पूछ रहा था। तो कैसे निकालेंगे सर इसको, तो बोलेंगे ऐसे निकालेंगे, जो हमको पूछ रहा है उसको एक्स मान लीजिए, तो एक्स मान लिए। तो जब ये एक्स है तो ये एक्स होगा, काहे होगा, दोनों खंभा का जो ऊंचाई बोला है वो समान बोला है, तो समान करना ही पड़ेगा, समान तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमको बी और ओ का नहीं पता है तो उसको वाई मान लीजिए सर, बी और ओ का हमको पता नहीं है दूरी कितना है तो उसको वाई मान लीजिए। हाँ हमको बी और डी का पता है 80 है, बी और डी का पता 80 है, तो हमको ओ और डी पूछे कोई, तो ओ और डी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, जब 80 में से ये वाई घटाएंगे ना, 80 में से वाई घटाएंगे ना, 80 में से वाई घटाएंगे ना, तो यही मेरा यहाँ बचेगा, वही मेरा ओ और डी का मान होगा। ये समझ में आया ना। बस इतना मान कर लिख लिया, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा मार्कर का यूज करते हैं ब्लैक का। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या क्या तुम लिए हो, कौन सा त्रिभुज लिए हो, तो त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। ए त्रिभुज है, ए बी और ओ का त्रिभुज का बात कर रहे हैं अभी। त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या क्या है तुम्हारा, हम लोग क्या लगाएंगे, सब में तो 10 ही लगाना है हाँ सब में क्या लगाना है 10। तो 10 थीटा बराबर, इसके लिए ये ए बी ओ में ये थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो उसका लंब क्या हुआ, एक्स वाला हुआ लंब, है ना। तो लिख देते हैं आगे बढ़िया से, क्या हुआ लंब तुम्हारा ए और बी हुआ, और आधार क्या हुआ ओ बी और ओ हुआ, और तुम्हारा क्या है 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो ए बी तुमको पता है क्या, ए बी नहीं पता है सर, तो उसको एक्स माने हैं तो एक्स लिख दिए, और आधार पता है क्या, हाँ आधार कितना वाई माने हैं सर, तो वाई लिख दिए हैं। और देखो 10 60 का वैल्यू पता है क्या, हाँ कितना होता है √3 होता है, और ये एक्स था तो एक्स कर दिए, वाई था तो वाई कर दिए। और तुमको यहाँ से एक्स बराबर निकाल सकते हो क्या, एक्स बराबर ही क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पे बताया था तुमको जो खंबा है वो समान समान डिस्टेंस का है, मतलब कि समान समान ऊंचाई का है ना, इसीलिए हम लोग एक्स बराबर निकाल रहे हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा √3y, इसको समीकरण 1 मान लीजिए सर। समझ में आया है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ तुम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा त्रिभुज लेगा तुम लोग, सी डी ओ लेगा, सी और डी और ओ लेगा, लिख लेना। अब त्रिभुज सी डी ओ में क्या करेंगे हम लोग, 10 वाला लगाएंगे, तो 10 वाला लगाओ जल्दी। तो 10 थीटा, इसके लिए लंब क्या हुआ, सी और डी हुआ, और डी और ओ हुआ आधार ना, सी और डी और वो हो गया आधार, ठीक है। तो 10 उसका थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दी। सी डी का वैल्यू पता है क्या, सी डी का वैल्यू पता है क्या, हाँ सर कितना है एक्स, एक्स लिख दिए। और आधार का कितना है 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तुमको, हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत देखो 30 का मान कितना था 1/√3, और ये x था तो x कर दिए, यहाँ पे 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। अब बोले थे x के बराबर लाना है, x के बराबर लाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, ये भागम था ना तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, 80 माइनस वाई, और जो √3 था तो √3 को नीचे ही छोड़ दिए, √3 को नीचे ही छोड़ दिए, ये बराबर अब होगा x का, बराबर होगा किसका x का, तो x को इधर लिख दे, इससे कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। अब तुम्हारा x बराबर कुछ कुछ आ गया, x बराबर कुछ कुछ आया ना, देखो x बराबर यहाँ पे भी आया, x बराबर यहाँ पे कुछ आया, मतलब x बराबर। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 से हम लोग बात करेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या बात करेगा तुम लोग, कि बराबर करेंगे हम लोग क्या करेगा तुम लोग, बराबर करेगा। तो किसको किसको बराबर करेगा, तो क्या क्या है तुम्हारे पास, तो √3y है, क्या है यहाँ पे √3y है, किसके बराबर है 80 माइनस वाई √3 का, 80 माइनस इतना का है ना। आप तुम लोग अरेंज करके लिख दो, ये भागा में इधर आएगा तो गुन्ना में, ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुन्ना में हो जाएगा। तो लाओ इधर, तो कितना हो जाएगा √3 गुन्ना होगा तो 3 होगा, तो 3 लिख दिए। y बराबर 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। अब देखो ये y को एक साइड करेंगे, नंबर लोग एक साइड करेंगे, तो इधर देखो y इधर क्या है प्लस में है कि माइनस में है,
तो क्या है, माइनस में है। क्या है, माइनस में। जब कभी भी ये माइनस वाला इधर आता है, बराबर के इधर आता है, तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर 3 मतलब इधर माइनस और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा लिख देते हैं, रूट इधर कितना था 3y था, 3y जब माइनस इधर गया तो प्लस में गया, इधर क्या बचा 80 का 80 बचा। अब दोनों को देखो, यहाँ पे 3y है प्लस y है तो कितना हो जाएगा 4y, कितना हो गया 4y, किसके बराबर 80 के बराबर। अब देखो y बराबर ये गुना में है 4 तो इधर आएगा तो भागा में आएगा सर। तो चक्का पहाड़ा में 80 आता है क्या, चक्का पहाड़ा में 80 आता है क्या, हाँ आता है। कितना बार में कटेगा ये 20 बार में, कितना बार में कटेगा तो 20 बार में। देखो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 लिख दिया, 0 बचा 0 लिख दिए। हाँ तो y बराबर कितना हो गया तुम्हारा बाबू 20 मीटर, मीटर में है ना तो मीटर लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत, ठीक है तो होगा तो नहीं, कोशिश तो हम भी जानते हैं, मेरा स्टूडेंट तुम लोग है ना। चलो ठीक है, हम लोग y बराबर निकाल लिए, मतलब b और o तक का दूरी हम लोग अभी तक क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में बैठा दो तो x का मान निकल जाएगा, मतलब खंभा का जो है वो क्या निकल जाएगा, उसका हाइट निकल जाएगा। इसीलिए लिख देना, इसलिए इसलिए 3 को डॉट देने वाला देते हैं, इसलिए y का मान समीकरण, कौन सा समीकरण, एक में, समीकरण एक या दो, जो तुमको मन है उसको ले सकता है, समीकरण एक लो या फिर दो लो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। हम एक इसलिए लिए ना, काहे कि इसमें x बराबर डायरेक्ट y जैसा दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट ले लिए, चलना रहा ना। हाँ तो समीकरण एक तुम्हारा क्या है, x बराबर है √3y, ठीक है। तो तुम y बराबर तो निकाले हो, कितना निकाला है बाबू 20 मीटर, कितना निकाला है तो 20 मीटर, तो 20 लिख दिए। तो x बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर, ये हो गया आंसर। इतना इजी लगा बनाने में, एक्स वाई वाला सचमुच में आसान है ना, हाँ आसान तो है, तो मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है। तुम लोग इसको इसको अच्छा से पॉज करके बना लो पूरा अच्छा से सुंदर से, ताकि तुमको नंबर मिलने वाला है, तो नंबर वाला तो छोड़ेगा नहीं तुम लोग, ये हम भी जानते हैं। ठीक है चलो बना लो इसको, हम लोग इसी तरह आगे और पूरा अच्छा से समझते जाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना, फील होना चाहिए, फील होना चाहिए तभी मजा आएगा। ठीक है तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन ये 12वां नंबर है, तुम लोग देखो बोर्ड पे और समझो तुम लोग ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, बालों बोलते हैं आगे, समझ लो इसको, तुम लोग पॉज करो इसको और अपने थोड़ा क्वेश्चन तो पढ़ो, समझो तो बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, है ना। हाँ आगे समझ लो, उसके बाद हम बताई दे रहे हैं कि ये बोल क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं टैब के सहायता से। बोल रहा है ये क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है तुम लोग लाते जाओ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। क्या क्या बोला है, 7 मीटर, 7 बनाते जाए क्या, तो 7 बनाते जाते हैं। ठीक है तुम लोग देखते जाओ, बोल रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है, जैसे जैसा बोला उसको वैसे करते जा रहे हैं। ये भवन है, मान के चल रहे हैं हम लोग ए और बी है, ठीक है कितना है 7 मीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 7 मीटर है। और क्या बोल रहा था क्वेश्चन, 7 मीटर भवन के शिखर शिखर से 7 मीटर शिखर से केबल टावर, एक केबल टावर है। चलो हम इसको बनाते जाते हैं, केबल टावर इतना 7 मीटर ऊंचा है, इसका केबल टावर है, कहीं आसपास में कहीं हो सकता है केबल टावर। ठीक है ये स्ट्रेट लाइन, ये टावर मान के चलो यहाँ पे इधर होगा कहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे सी और डी है ये टावर। ठीक है तो बोल रहा है एक शिखर से ये यहाँ मिला रहा है, ठीक शिखर से ये क्या था, भवन था कि क्या था, भवन था कि क्या था, ये भवन किसका, हाँ भवन था, ये भवन के शिखर से देख रहा है, ये भवन के शिखर से जो टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ तक का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण का निर्माण कर रहा है। तो ये हो गया क्षैतिज स्तर, ये क्या हो गया क्षैतिज स्तर, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है यहाँ पे दिया 60 डिग्री, और इसके पाद और इसके पाद का अनुमान कोण, हाँ पाद का मतलब की है जो यहाँ पे जो टावर है इसके पाद बिंदु तक का, यहाँ से दिख रहा है पाद का बिंदु का दिया है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री नहीं है 45 डिग्री, सॉरी कितना है 45 डिग्री। ठीक है अब टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, किसका करना है टावर का ऊंचाई। तो टावर का ऊंचाई कैसे निकालेगा तुम लोग, सीडी ही तुम्हारा टावर है, सीडी है तुम्हारा टावर। तो कैसे कैसे बनाएगा थोड़ा बताओ, दिमाग टेस्ट होगा ये क्वेश्चन में थोड़ा तुम लोग का, है ना, जितना पढ़ा है उतना टेस्ट तो होगा। कितना निकालना है सीडी और डी का, तो तुम लोग बताओ इस फिगर से कि तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है कि टेंशन सर कैसे बनेगा, ऐसे लग नहीं लग रहा है,
नहीं लगना चाहिए, क्या कि यू आर माई स्टूडेंट बाबू। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हम नाम देते हैं, ये पॉइंट जहाँ कट रहा था 6 का नाम देते हैं, कुछ होगा ए बी सी डी ले लिए हैं, तो मान के चलो ई होगा, क्या है ई होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा ए और बी है कितना है 7 है, तो तुम्हारा ई और डी कितना होगा 7 ही होगा सर, बहुत बढ़िया बाबुआ, कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तुम लोग बताओ कि ये जब 45 है, ये कितना है 45 है ना, हाँ ये जब 45 है तो ये कितना होगा 45, 45, ठीक है। तो लोग ये क्वेश्चन में तुम्हारा यहाँ पे लिख दे थोड़ा कुछ कुछ, क्या देखो तुम्हारा जो ए और बी होगा वो बराबर है ई और डी का, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और जो तुम्हारा ए और ई है, ए और ई है, मिलाते जाओ, ए और ई है वो बराबर है किसका, बी और डी का, इतना बात समझ में आया। अगर हम देखो हम लोग पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है ना, मतलब हमको सी और ई निकालना है, सी और ई निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिया हम लोग, एक्स मान लिया, हमको पता नहीं ना है क्या है कितना है वो, तो उसको निकालने के लिए, इसको हम लोग निकालने के लिए हमको इसको पता रहना चाहिए, ये जो तुम्हारा ए है हमको पता रहेगा तब ना निकाल पाएंगे। हाँ तो ए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ए पता करने के लिए हम लोग अगर हमको बी डी निकाल लेंगे, हम लोग बी डी निकाल लेंगे तो हमको ए पता चल जाएगा, वो कहा कि बी डी बराबर ए ही है, समझ में आ रहा है ना। तो ये साथ दिया हुआ है, ये साथ दिया हुआ है, तो हम ये त्रिभुज की सहायता से, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी डी की सहायता से सॉल्यूशन ए बी डी में टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो टेन टेन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास 45 है, 45 कहने का मतलब है उसका वैल्यू एक, एक कहने का मतलब है अभी दोनों कुछ आपस में बराबर, मतलब क्या क्या बोले हम तुम लोग को समझ में तो नहीं आया होगा। आ गया क्या, बहुत बढ़िया आ गया होगा, बहुत अच्छा से ध्यान देके पढ़ रहा है ना। भाई ध्यान देके पढ़ो बाबू पूरा में, ये कुछ ये चैप्टर कुछ है ही नहीं है, ये फ्री फ्री का नंबर देता है हम लोग को जैक्सर का, फ्री का नंबर है ये सब, इसको समझ में आएगा तो वो बोलते हैं ना जो समझ लिया वो चांद तक, और नहीं समझा वो जमीन में रहेगा ना। तो ठीक है, चलो देखो ये बराबर हो गया ना, काहे बराबर कर दिए, कि 45 का मान कितना होता है, 10 45 का एक होता है, जब तुम एक लिखता तो एक के साथ इधर होता ये जब भागल इधर होगा तो उतना ही होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, इन दोनों बराबर मतलब ये तीनों जो ये चारों जो है ये आपस में क्या है सब बराबर है, आपस में क्या हो गया सब बराबर, समझ में आ रहा है इसको क्या मतलब है शो, आपस में सभी क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसको लिख देते हैं सबको बराबर बराबर, ठीक है, सबको बराबर बराबर लिख देते हैं। तो तुम्हारा ए और ई हो गया बराबर किसका, बी और डी का, इतना बात बुझ गया तुम लोग, इतना बात समझ में आया। तो थोड़ा सा तुम बता ऐसे पूछ रहे हैं ए बी डी ई कौन सा चतुर्भुज हुआ, सब साइड बराबर तो समबाहु के बोला क्या, समचतुर्भुज नहीं बोल दिया कोई, कहा कि नहीं होगा समचतुर्भुज, कहे कि मकान जो खड़ा रहता है वो हमेशा 90 का ही बनाता है, तो जो वर्ग बोला होगा बहुत बढ़िया, तो ये क्या बना वर्ग बना, ठीक है। चलो अपना क्वेश्चन पर आते हैं, ये 7 था तो ये 45 है, तो ये वापस में ये क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, तब बनाने की जरूरत बना क्या, तब बनाने की जरूरत हम लोग को नहीं हुआ। चलो जब हमको ये पता है 7 है तो ये कितना होगा वो पता नहीं चल पाएगा क्या, पता चल जाएगा सर, बहुत ईजी हो गया। त्रिभुज कौन सा लेगा, त्रिभुज सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए, मिलाते जाओ तुम लोग देख देख के, किसको किसको नींद आ रहा है तुम लोग को देख के, क्या जो नहीं पढ़ेगा उसको नींद आवे नहीं करेगा, मतलब ध्यान दो बाबू, है ना, उतना भी बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको भी जान रहे हैं है ना, तो उतना भी बोरिंग तो नहीं चल रहा होगा, तो ठीक है अपना मजा से पढ़ना, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज बोले सी ई ए, तो सी ई ए में हम लोग टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, लंब क्या हुआ ई सी या फिर सी ई, ठीक है, और आधार क्या हुआ ए ई, ठीक है। थीटा, थीटा का वैल्यू तो बताओ, जो सो रहा है वो बताएगा कोई नहीं सो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। अब देखो तुम्हारा ई पता है क्या, नहीं पता है, एक्स माने हैं तो एक्स लिख दी, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अब देखो ये पता नहीं है ई और मतलब सी और ई है, दोनों पता नहीं है, एक्स माना था तो एक्स लिख दिए, ठीक है। अब ए और ई है, ए और ए कितना निकाला तुम 7 निकाला, 7 लिख दिए, ठीक है। अब 10 60 का वैल्यू किसको पता है, किसको पता है जल्दी बोलो, नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाक के देख लो चीटिंग करके, देखो एक्स का वैल्यू इधर आ गया तो गुना में हो गया ना। अब तुम लोग देखो कि तुम्हारा जो क्या है सी और डी का हाइट पूछा था ना, सी और डी का जो हाइट है वो क्या क्या तुमको मिलकर बन रहा है, ई सी और ई को अगर जोड़ दिए ई और डी के साथ वही तुम्हारा सी और डी है ना, वही है। तो तुमने निकाला क्या, एक्स का मान निकाला था ना, एक्स का मान वही तुम्हारा ई और मतलब सी और ई है, तो एक्स का मान कितना निकाला 7 7 7 7 √3 निकाला।
और जो ईडी है, ई और डी कितना है 7 है, ई और डी कितना है 7, इन दोनों से 7 कॉमन आ सकता है क्या, आ सकता है सर। तो ये है तुम्हारा हाइट निकल गया है, उसके लिए बजाओ ताली। हाँ मतलब इसका जो आ गया है हम लोग का किसका, वो टावर का हाइट आ गया है कितना है 7 अंडर मतलब 7 है मतलब 7 इंटू में है, इसको इंटू पढ़ेंगे 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलो हम लोग एक इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग का जो डर है ना किसका, त्रिकोणमिति का, वो उड़ जाएगा। तो ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग लास्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है ना, हाँ तैयार रहो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा ये लेक्चर का, तो बहुत बढ़िया, अंत भला तो सब भला का हल करना है ना। हाँ, एग्जाम में भी यही रूल लागू होता है, अंत भला तो सब भला, मतलब A to Z एग्जाम अच्छा देना। ठीक है, तो ठीक है, जो लास्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, तो तुम लोग पॉज करके पढ़िए ना। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, बोर्ड में देखते मिलाते जाना तुम लोग क्या क्या बोल रहा है। लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद बिंदु तक जाता है, मतलब रास्ता है ना, कहीं जो मीनार होगा उसके रास्ता तक जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, मीनार के जो शिखर है उस पर एक खड़ा आदमी है, मतलब छत पर होगा। ठीक है, वो आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब वो मीनार से जो देख रहा है, छत पर के मीनार से देख रहा है, वो जो कार है वो 30 डिग्री अवनमन कोण से देख रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला जो कि मीनार के पाद बिंदु की और एक समान चाल से चलता है, मतलब उसका जो स्पीड है एक ही स्पीड से मीनार की साइड चल रहा है। ठीक है, वो मीनार जहां है ना उसी की साइड जा रहा है वो। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना बोल दिया है 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद उसका जो अवनमन कोण है कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, 30 से हो जा रहा है 60, मतलब तो सामने तो जा रहा होगा वो, है ना। एंगल से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कार है वो कहाँ जा रहा है, सामने जा रहा है कि दूर जा रहा है, तो कौन से भी हम लोग बता सकते थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार के द्वारा लगाया गया समय को ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बोर्ड पर डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ तुम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, तीनों मार्कर ले लिए। ये कोई मीनार है, सीधा सीधा थोड़ा बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मीनार को हम लोग ए और बी मान लिए, ये मीनार है जो ए और बी है। आज जो कार कहीं होगा, कार कहीं मान के चलो यहाँ पे है, वो कार मान के चलो यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे शिखर पर कोई आदमी खड़ा है, वो कार को देखा था, तो ये जो देख रहा था तो इसका अवनमन कौन बोल रहा था, अवनमन मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ मतलब जो ऊपर में बनता है, कहाँ बनता है ऊपर में। तो अवनमन बनाने के लिए हमको आगे क्षैतिज स्तर तो बनाना होगा, क्या करना होगा क्षैतिज स्तर तो बनाना होगा। तो ये क्षैतिज स्तर हो गया, थोड़ा ऊपर में हो गया ना, तो ये अब हो गया ये क्षैतिज स्तर। ठीक, ये हो गया क्षैतिज स्तर। इसका बोल रहा था कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 30 डिग्री का बना रहा था, शुरू में कितना बना रहा था 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ये बोला कि जैसे जैसे सामने गया वैसे वैसे इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया ये 60 हो गया, मतलब ये बड़ा एंगल कितना बना तुम्हारा 60 बना, बड़ा वाला एंगल कितना हो गया 60। जब ये पूरा बड़ा वाला 60 तो ये कितना होगा 60, ये 30 तो ये कितना होगा ये 30। ये बात को तुरंत समझ जाना है, कैसे समझ गए ऐसे तुरंत जानते हैं सर, जब ये कोण बराबर होता है ना तो ये कोण बराबर होता है, किससे होता है तो एकांतर कोण से होता है। तो एकांतर कोण का ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, अपन मानने से नहीं कर दिए। नहीं तो कोई कोई होगा विद्वान, है ना, सोच रहा होगा कि जो है वो अपने से कैसे कर दे रहे हैं, है ना, तो अपने से कुछ नहीं होता है, बार बार बोलते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक होता है, कारण होता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट मान लो तुम लोग सी और डी है, ठीक, सी और डी है, तो कार सी से लेकर डी तक गया, सी से लेकर कहाँ तक गया डी तक गया, तो तुम लोग को सी और डी, अरे एक चीज और बोल रहा था, सी और डी कितना टाइम लगा, तो लगा 6 सेकेंड, कितना लगा 6 सेकेंड लगा। ठीक है, और तुम लोग को पूछ रहा है और इसको पूरा पाद बिंदु तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ तक का टाइम बताना है, क्या बताना है टाइम। इसमें तुमको ना मीनार का हाइट दिया हुआ है, गाड़ी कितना मीनार से दूर है वो भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाएगा कैसे तो वो देखते जाओ लोग। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचने का तरीका, तुम लोग टाइम वाला बैठा के डायरेक्ट नहीं बना लेना, नहीं तो गलत होगा वो। ठीक है, डायरेक्ट टाइम वाला बैठा के ये भुजा नहीं मानना, ये साइड तुमको नहीं दिया हुआ है, ये भुजा तुमको नहीं दिया हुआ है,
ये तुमको टाइम दिया हुआ है, टाइम टाइम टाइम, तो टाइम से बनाना, इसको टाइम से बनाना, ठीक है, भुजा से नहीं बनाना। तुम लोग क्या करना है आगे, हम लोग सी डी बराबर कुछ लाएंगे और डी बी बराबर देखते हैं क्या क्या आता है। सी डी बराबर कुछ लाएंगे और डी बी बराबर देखते हैं लाके, उसके बाद सी डी बराबर तुमको दिया हुआ है ना 6 सेकंड, तो सी डी बराबर जो आएगा उसको निकालते हैं, उसके बाद ऊपर से गुना कर देंगे डी बी वाला को, बस वही करेंगे हम। तो कौन कौन त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको, कौन कौन सा, तो त्रिभुज आगे देखो, देखो कौन सा, ए बी सी और ए बी डी, ठीक है, कौन कौन सा बोले, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी। हाँ, तो आगे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी में क्या क्या तुम लोग को दिख रहा है, तो तुरंत लिखिए सर, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बाय डी बी होगा। उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू पता है कितना है, 60 डिग्री है, और ए बी पता नहीं है तो ए बी लिख दीजिए, डी बी पता नहीं है तो डी बी लिख दीजिए, ठीक है। इतना पता चल रहा है ना क्या क्या हम लोग लिखेंगे, क्या क्या हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग ये जो इसका मान पता है टेन 60 का कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख दिए। उसके बाद क्या करें, ए बी तो ए बी ही था और डी बी डी बी ही था, तो हम अभी बोले थे बोले थे, कहानी नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, ये कहानी नहीं मान लेना तुम लोग, है ना। तो हम बोले थे कि हम लोग डीबी बराबर कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है, डीबी बराबर कुछ निकाल के समीकरण कुछ मान लेंगे, तो डीबी बराबर कुछ निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ए बी लिख दिए, तो ये गुना में ऊपर में है ना, तो ये नीचे जाकर क्या होगा, भागा में, मतलब ए बी बाय √3 हो गया समीकरण 1 मेरा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये भुजा बराबर हम लोग लाएंगे, ठीक है, जो नीचे 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 लाएंगे तभी ना हमको टाइम पता चलेगा। हाँ, तो ये सब सोच के समझ के बनाना है। अब हम लोग वो त्रिभुज का बात कर लिए, अब कौन सा त्रिभुज का बात करेंगे, तो कौन सा त्रिभुज बच रहा है हमको, ए बी और सी, ए बी और सी में तुम लोग क्या करेगा, फिर से 10 न लगाएगा। एक ही चीज को कितना बार लिख रहे हैं हम लोग, है ना, बस मजा तो पूरा पढ़ने में आना चाहिए। चलो उसके बाद नीचे क्या है, आधार तुम्हारा बी और सी है ना, बी और सी है, तो 10 कितना डिग्री है बबुआ, 10 कितना डिग्री है तुम्हारे पास, तो 60 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है उल्टा बोलते थे क्या, नहीं बोले थे, तुमसे मजाक करते थे। तो 10 कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, बी सी, ठीक है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी है तो ए बी कर दिए। अब तुम लोग बताओ जरा, बी सी को क्या क्या लिख सकते हो, बी सी को क्या क्या लिख सकते हो, सर बी सी है ना, तो ये सी डी और डी बी से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, सी डी और डी बी से मिलकर बना है, तो उसको जोड़ जोड़ लिख दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है तुम लोग। तो इतना मिल के बना था, इतना मिल के कर दिए, तो दिक्कत कोई समस्या। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अरेंज करके इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको अरेंज करके अब तुमको यहाँ से थोड़ा थोड़ा बातों को ध्यान देते चलना, ठीक। ए बी था तो ए बी ऊपर में कर दी, और सी डी है तो सी डी भी लिख देंगे, सी डी है तो सी डी ही लिख देंगे, तो सी और डी लिख दी। अब तुम लोग बताओ डीबी को कुछ नाम, तो डीबी को कुछ चेंज कर सकते हो तुम लोग, हैं, डीबी को क्या तुम लोग चेंज कर सकते हो, तो कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, समीकरण 1 पर ध्यान दो, समीकरण 1 पर ध्यान दो, कितना है, डीबी का मान ए बी बाई √3 है, तो ए बी बाई √3 कर दिए, इतना समझा, क्या कर दिए, कि चूंकि यहाँ पे लिख देना, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कर दी, ठीक है। अब आगे देखो, ये भीम का जोड़ घटाव वाला बात है, तो भीम का जोड़ घटाव वाला बात है, तो भीम का जोड़ घटाव करना है, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, इसको अरेंज करके करते जाओ, ये है, ये देखो इसको, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो देखो यहाँ पे आगे लिख देते हैं, यहीं पे अरेंज कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी कर दे रहे हैं, ये नीचे कुछ नहीं मतलब एक है ना बउआ, कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं कहने का मतलब क्या है, एक है, कुछ नहीं कहने का मतलब एक है। तो ये एलसीएम तो जानता है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, मतलब √3 सी और डी प्लस ए और बी, और नीचे में क्या बचेगा, √3, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा मतलब √3, और ये और जो ए बी था तो ए बी कर देंगे, ए बी इंटू √3, और नीचे क्या बचा, √3 सी और डी प्लस ए और बी, ये बचा ना, ये बचा, ध्यान दो तुम लोग, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो ये है, इसको इधर कर देते हैं, ये इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा, √3 यहाँ पे क्या था, सी और डी था, और प्लस ए और बी था, ये बराबर था ए और बी का,
जब देखो ये रूट इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुन्ना में, तो रूट थ्री दो रूट थ्री हो जाता ना, तो दो रूट थ्री मिला के एक हो, ना रहा है, दो रूट थ्री मिला के एक होगा। ठीक है तक। तो तुम लोग देखो कि रूट थ्री सी डी बराबर ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, उधर तीन गो ए बी है, कितना है, तीन गो ए बी। तो तीन गो ए बी में से एक गो ए बी घटा देंगे तो कितना ए बी बचेगा, कितना ए बी बचेगा। जगह नहीं बच रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, इसीलिए जगह नहीं बचा। हाँ तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे कितना रूट अंडर थ्री सी डी जो बराबर होगा किसका, टू ए और बी का। तीन में से एक ए बी घटेगा तो एक दो ही ना बचेगा। हाँ सॉरी हमको ध्यान में भी नहीं रहा, आप लोग को नीचे वाला तो दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए सॉरी है आप लोग से। हम इसको यही इसी वाला को यहाँ ऊपर में लिख देते हैं तो आप लोग को दिखेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या था, ये जो रूट थ्री है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला गियर भी नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो देख लो थोड़ा। ये क्या है, पढ़ दे रहे हैं, रूट थ्री सी डी है प्लस ए बी है बराबर होगा ए बी इंटू थ्री है। मतलब यहाँ पे ए बी है और हम लोग ए बी को एक साथ अरेंज करने वाले, ठीक है, एक साथ करने वाले। तो क्या होगा, थ्री सी डी है, ये बराबर होगा, इधर पहले से कितना था, थ्री ए बी था। जब ये ए बी जो इधर वाला ए बी है उसको बराबर का उधर करेंगे तो माइनस में ए बी हो जाएगा, है ना। बस यही वाला को नीचे लिखे थे जो तुम लोग को नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो रूट थ्री सी और डी बराबर क्या हो जाएगा, तीन में से एक ए बी घट जाएगा तो कितना बचेगा, दो ए और बी। ये दिख रहा है ना तुम लोग का, ये दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद सी डी बराबर लाना है हमको ना, सी डी बराबर क्या होगा, टू ए बी बाई अंडर रूट थ्री। ये हो गया समीकरण दो, समीकरण वन और समीकरण दो दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है ना। उसके बाद तुम लोग देखो, तुम लोग को क्वेश्चन बोल क्या रहा था, अब क्वेश्चन को समझते हैं। बोल क्या रहा था, हम लोग दोनों भुजाओं का माप निकाल लिए है ना, वो दोनों भुजा मतलब दोनों जो कार चला है कितना दूरी चला है वो हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, थोड़ा समझना, थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है, बोले थे स्टार्टिंग में ही अंत भला तो सब भला, तो इसको अच्छे से समझ लो तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो तुम लोग देखो वहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे जो तुम्हारा सी और डी का मतलब ये सी और डी का जो टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था, 6 सेकंड लग रहा था ना। और सी डी बराबर तुम्हारा क्या है, ए बी कितना है, 2ab है ना, 2ab अंडर रूट थ्री बराबर 6 सेकंड लग रहा था, 6 सेकंड लग रहा था। तो तुमको पूछे ए बी अंडर रूट थ्री जो दो गुन्ना में है, इधर जाएगा क्या होगा, भागे में हो जाएगा। मतलब ए बी बाई रूट थ्री कितना लगेगा टाइम, 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा टाइम, 3 सेकंड लगेगा। तो तुमको ये कितना है, जो डीबी है जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, डीबी है। तो डीबी कितना बराबर था, ए बी बाई रूट थ्री का, कितना था, ए बी बाई रूट थ्री का। तो ए बी बाई रूट थ्री वही तो है जो तुम्हारा जो अभी आया है, मतलब उसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड है ना, 3 सेकंड। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोल सकते थे, डायरेक्ट लोग बता सकते थे, इसका मान को देख के हम लोग बता सकते थे इसका आंसर कितना होगा। कैसे होगा, देखो तुम लोग को ये सी डी है, ये यहाँ से लेकर सी और डी है। जब ये कितना था, 2ab बाई अंडर रूट थ्री है, 2ab बाई अंडर रूट थ्री है, तो उतना लग रहा है 6 सेकंड। कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो ab का कितना लगेगा, ab बाई अंडर रूट थ्री, मतलब 2ab मिलकर तुमको दे रहा है 6 सेकंड, 2ab बाई अंडर रूट थ्री दे रहा है तुमको 6 सेकंड। तो ab बाई उसका आधा देगा, ab बाई अंडर रूट थ्री कितना देगा, उसका आधा देगा। तो डायरेक्ट बोल सकते थे कितना होगा, कितना मिनट लगेगा उसको, 3 सेकंड लगेगा। डी और बी से लेकर कितना लगेगा, 3 सेकंड। ठीक, समझ में आया कैसे बनाया इसको। तो यहाँ पे लिखना टी जो लगा 3 सेकंड, ये तुम्हारा आंसर था। ठीक, इसको पॉज करके तुम लोग बना लो। चलिए ठीक है, इतना बेहतरीन से पढ़ने के लिए और मेरे साथ तक यहाँ तक आने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते भी हैं और मज़ा से पढ़ा होगा, इतना उम्मीद भी करते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा जो पढ़ाया और लेक्चर है पसंद आता है तो बार बार कहते हैं अपने दोस्त को शेयर कीजिए, बताइए उन लोग को कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कितना अच्छा लगता है, उन लोग के पास शेयर कीजिए। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बार बार बोलते हैं कमेंट कीजिएगा तभी मोटिवेट होते हैं। तो आप अपना कमेंट कीजिए, उसी के अनुसार से हम अपना वीडियो को आप लोग के पास पहुंचाएंगे, मतलब रिकॉर्ड करके पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।